प्रिय सहभागियों, नमस्कार, आदाब। मोक्ष की इस आभासी कक्षा में हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध में आप सभी का स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष छठवें सप्ताह के व्याख्यान संख्या 26 के साथ हूँ। अध्यापन और अध्ययन की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज सफलतापूर्वक छठवें सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आशा है कि पांचवें सप्ताह की कक्षाएं आप सभी के लिए उपयोगी रही होंगी। छठे सप्ताह में हम लोग अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के विविध प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के अध्ययन के तहत क्रमवार निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। एक, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। दो, पर्यायवाची एवं समानार्थक शब्द, विलोमार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरे, अर्थ प्रचलित लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग। आज हमारी चर्चा का विषय है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। शिक्षार्थियों, जो भी नियम हम सीखते हैं या कोई विषयवार जानकारी हासिल करते हैं, उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन से अवश्य होता है। दरअसल मानव जीवन में भाषा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके बिना मनुष्य अस्तित्वहीन हो जाएगा। हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हमारे द्वारा किया गया संप्रेषण होता है। संप्रेषण का अर्थ होता है अपनी बात को, अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया। हम संप्रेषण क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम अपने विचार, अपनी आवश्यकताएं और अपने आइडियाज व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के बीच साझा कर सकें। समझ के साथ विचारों को साझा करना इंसानी प्रवृत्ति है। भाषा इसका साधन है। समय को सीमित करना विकास का बोधक होता है। इसलिए मानव समुदाय की अपेक्षा यही होती है कि वह अपनी बात संक्षेप में कहे और अधिक से अधिक कहे। अब यह कैसे संभव होगा कि कम शब्दों में हम अधिक बातें कहें, जिससे समय की बचत भी हो और हमारा संप्रेषण ठोस हो, सारगर्भित हो और जिसे हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं या जिस तक अपनी बात हम पहुंचाना चाहते हैं उसको आकर्षित भी कर सके। तो इसके लिए एक नियम है, एक प्रक्रिया है, जिसको कि हम कहते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। यही हमारा विषय है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो शिक्षार्थियों, प्रस्तुत व्याख्यान के माध्यम से हम ये सीख सकेंगे कि भाषा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन से होते हैं जो शब्द समूह के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। शब्द किस प्रकार अपने भीतर वाक्य का अर्थ निहित किए रहते हैं। इस प्रकार के शब्दों के उदाहरण भी आप जान सकेंगे। तो अब हम अपनी मुख्य बात पर आते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द की मूल अर्थ पर अगर हम गौर करते हैं या विचार करते हैं तो साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि किसी लंबे वाक्य को एक शब्द में कह देना, या किसी वाक्य खंड को, यानी पूरा वाक्य ना हो, आधा वाक्य हो, उसको अगर हम शब्दों की कम खर्ची के साथ
व्यक्त कर देते हैं, यानी उसे कम से कम शब्दों में प्रकट कर देते हैं, तो वो अकेला शब्द ही पूरे वाक्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे शब्दों को हम, जो कि अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम वाक्यांश के लिए शब्द कहते हैं। यह अपने आप में एक शब्द ही एक वाक्यांश के बदले में लिखा जा सकता है। यानी कहने का आशय यह है कि एक शब्द को ही हम एक वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं, जिससे हमारे साहित्य लेखन में, भाषण में और सूचनाओं के प्रसारण इत्यादि में प्रयुक्त किया जाता है। और निश्चित रूप से इससे होता क्या है? इससे होता है कि जो भी हम अभिव्यक्ति करते हैं वो सुगठित होती है, कम समय लेती है और प्रभावशाली होती है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को समझने का प्रयास एक उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों के सामने करते हैं। एक शब्द है जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, अंतरिक्ष, जिसे अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं। पृथ्वी के बाहर से आकाश तक के बीच फैला हुआ स्थान अंतरिक्ष कहलाता है, जिसमें तारे, उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉयड यानी खगोलीय पत्थर भी होते हैं और ये सब अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। मान लीजिए नासा या इसरो को अपने खगोल शास्त्री अंतरिक्ष में खोज के लिए भेजना है, तो इस वाक्य को क्या इस प्रकार कहा जाएगा? गौर कीजिए। पहला वाक्य, इसरो के एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के सारे वायुमंडल में या पृथ्वी के वायुमंडल से परे आकाश तक के विस्तारित स्थान, जिसमें कि पिंड, ग्रह, उपग्रह, उल्का आदि होते हैं, उसकी खोज के लिए गए हैं। या फिर हम इसको इतना कह करके ही अपना काम चला लेते हैं, इसरो के खगोल शास्त्री अंतरिक्ष में शोध के लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पर शब्द या एक वाक्य में कई एक शब्द प्रयुक्त किए जा रहे थे, उसके लिए हमने केवल अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग करके अपना काम चला लिया। जाहिर है दूसरा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से भी सही है और बोलने में भी संक्षिप्त है। इस प्रकार देख सकते हैं कि एक लंबे वाक्य में गूंथे शब्द समूहों को मात्र एक शब्द में समाहित कर दिया गया है। इसीलिए इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के नाम से हम जानते हैं। इसको एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा या आप से अपनी बात को साझा करना चाहूँगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कक्षा में आकर आपके विषय से संबंधित आपको ज्ञान देता है। कक्षा का स्वरूप चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कुछ भी, उसे क्या कहते हैं? इसका बड़ा ही सरल सा उत्तर है, उसे अध्यापक कहते हैं या आचार्य कह सकते हैं। अब अध्यापक के उदाहरण को भी हम दोनों प्रकार से समझेंगे। पहला उदाहरण, सभी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हो जाएं, वो व्यक्ति आ चुके हैं जो आपको आपके विषय से संबंधित ज्ञान देंगे। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सभी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित रहें, आपके अध्यापक आ चुके हैं। स्पष्ट है कि यहां पर जो पहला वाक्य था, उस वाक्य में वह व्यक्ति जो आपको आपके विषय से संबंधित ज्ञान दे का प्रयोग हुआ था और ये निश्चित रूप से आपके वाक्य के संदर्भ में
वो लेखनी है कि उसका आकार बढ़ा देता है, उसको जटिल बना देता है, लेकिन जब हम उसके लिए केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी अध्यापक का प्रयोग करते हैं, तो अभिव्यक्ति या संप्रेषण सहज हो जाता है। अतः यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भाषा को सुगठित, ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य और भाषा में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसके प्रयोग से शब्दों की कम खर्ची होती है और आप समझ सकते हैं कि समय की बचत भी होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसे हम रोजमर्रा के संप्रेषण में हर दूसरे तीसरे वाक्य के मध्य प्रयुक्त अवश्य करते हैं, और यही प्रयुक्ति अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के रूप में जानी जाती है। अब हम आगे कुछ उदाहरण दे रहे हैं या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका अवलोकन करके आप इसे और भी सहजता से ग्रहण कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप देखिए, ऐसा व्यक्ति जो शरीर के विकारों का इलाज करता है, उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर या चिकित्सक। ऐसा व्यक्ति जिसे किसी बात का पता न हो, वो क्या कहलाएगा? अनभिज्ञ। जिसे गिना न जा सके, अनगिनत। जो देखने योग्य न हो। इस वाक्य खंड के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता है? अदर्शनीय। आवश्यकता से अधिक बरसात, अर्थात जब बहुत अधिक पानी बरसता है तो उसके लिए एक शब्द जो सार्थक होता है, अतिवृष्ट। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके, अर्थात जो बहुत ही गहरा हो, आप लोग जानते हैं कि उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? अथाह। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसे जान लेना चाहिए। अगला उदाहरण देखिए, जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो। अतिथि। जो व्यक्ति स्थितियों को ना जानता हो, अनजान। जो व्यतीत हो गया हो यानी गुजर गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अतीत। जो आने वाला हो, उसके लिए प्रयुक्त शब्द होता है भविष्य या अनागत। जो समय चल रहा है, यानी जो समय, जिस समय में हम हैं, उसको हम कहते हैं वर्तमान। किसी कार्यालय या विभाग का वो अधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसे कहते हैं अधीक्षक। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, पास। अनुदान। किसी विचार, मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन, जिसको अंग्रेजी में अप्रूवल कहते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, अपव्ययी। जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। जिसकी आकृति का कोई और न मिले, अप्रतिरूप। पहले लिखे गए पत्र का संस्मरण करते हुए लिखा गया दूसरा पत्र, अनुस्मारक। एक भाषा में लिखी या कही गई बात को अन्य भाषा में लिखने या कहने की क्रिया, अनुवाद या ट्रांसलेशन। जो पूरा या भरा हुआ न हो,
अपूर्ण उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण की स्त्री के साथ निम्न वर्ण के पुरुष का विवाह प्रतिलोम विवाह, जो इस लोक या संसार से संबंधित न हो, अलौकिक वो कार्य जो बिना वेतन या तनख्वाह के किया जाए, अवैतनिक अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अविवेक किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। हाथ में थाम कर लड़ा जाने वाला हथियार, इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है शस्त्र। वो स्त्री जिसका पति जीवित हो, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है सधवा। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसका कि हम अपनी दैनंदिनी यानी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं या फिर अपने लेखन अपनी अभिव्यक्ति में प्रयोग करके उसको प्रभावशाली बनाते हैं। आशा है कि आप लोगों ने विषय को समझ लिया होगा और आज की कक्षा में आप सभी ने कई एक नवीन बिंदुओं को भी सीखा होगा, समझा होगा और उदाहरण के लिए आप पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों को भी देख सकते हैं। उसमें इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो कि एक शब्द के रूप में है, अर्थात शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में जो प्रयुक्त किए जा सकते हैं, उन्हें आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम प्रत्येक दिन की तरीके से अंत में जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसको सीखने के लिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। आज के विषय पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझकर सीखने की अपनी क्षमता को परखिए। लेकिन इससे पहले व्याख्यान संख्या 25 का उत्तर आप देखिए। उत्तरमाला व्याख्यान संख्या 25। पहले प्रश्न का उत्तर ब, दूसरे का ब, तीसरे का सा, चौथे का आ और पांचवें का दा। अब आज का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 1, जब किसी लंबे वाक्य या शब्द समूहों का संक्षेपण करके उसके स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉज। अ 2 शब्दों के स्थान पर एक शब्द, ब 3 शब्दों के स्थान पर एक शब्द, स अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, द कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? शस्त्र अ, अस्त्र ब, भाला स, परमाणु बम द। प्रश्न संख्या 3, हाथ में थाम कर लड़ा जाने वाला हथियार वाक्य खंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? अ बंदूक, ब राइफल, स अस्त्र, द शस्त्र। प्रश्न नंबर 4, अच्छा बुरा समझने की शक्ति को कहते हैं अविवेक, ब अविवेक, स सविवेक, दा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा अयुक्ति, ब अतिशयोक्ति, सा अतिशयोक्ति, दा वक्रोक्ति। तो इस प्रकार से आज का कालांश हम यहीं समाप्त करते हैं।
हमें उम्मीद है कि ये कालांश और इसमें प्रस्तुत व्याख्यान आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद।